स्टेटस के पैरामीटर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, स्टेटस इन हर फैमिली, एजुकेशनल स्फेयर और उसकी मैरिज में क्या एक वुमेन का क्या स्टेटस होता था। उस टाइम की सोसाइटी यही समझती थी कि वो जो वुमेन है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है अपने हस्बैंड की और अपनी फैमिली की। उस टाइम पर इनइक्वालिटी होती थी, लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी थी और बहुत ज़्यादा बार क्या होता था कि एक्सप्लॉयटेशन होती थी वुमेन की, और जिसकी वजह से इंक्रीज़ होता था क्राइम्स में, और वेरी लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी होती थी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, सोसाइटी में वुमेन को इक्वल पोजीशन नहीं दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू मैन। इकोनॉमिक स्फेयर में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती थी वुमेन पर, जिनकी वजह से वुमेन अर्न करे ये अच्छा नहीं समझा जाता था अपनी सोसाइटी में, और इनइक्वालिटी होती थी हर जगह पे। इसलिए इकोनॉमिक स्फेयर में भी होती थी कि वेजेस जो होती थी वुमेन वर्कर को वो इक्वल नहीं पे की जाती थी एज़ कम्पेयर टू मेल वर्कर्स, और डिपेंड हो जाते थे वुमेन अपने हस्बैंड और फादर पर फॉर फाइनेंशियल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो उनकी होती थी। पॉलिटिकल स्फेयर में देखा जाए तो वुमेन से कोई भी डिसीजन नहीं डिस्कस किया जाता था और उनकी लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी को इग्नोर किया जाता था। पॉलिटिकल स्फेयर में वुमेन का स्टेटस बहुत कम था और उनके इंटरेस्ट को मतलब कोई भी रूलर इतना वो नहीं देता था, भाव नहीं देता था। उनकी नीड्स और जो उनकी इच्छाएं हैं उनको कोई भी कंसर्न नहीं करता था। अर्ली मेडिवल इंडिया में मोस्टली सन प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू डॉटर्स, और जो पेरेंट्स का प्यार था और अफेक्शन था वो भी बहुत वेरिएशंस होते थे उसमें। डॉरी सिस्टम की वजह से लड़कियों को उनके फादर के लिए बर्डन समझा जाता था, और अ वुमेन हु हैज़ नो सन बट हैज़ डॉटर वाज ऑलवेज टॉन्टेड बाय हर इन लॉज। एंशियंट इंडिया में गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी, बट ये चेंज हो गया अर्ली मेडिवल एज में। इसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि जो शादी की उम्र थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से गर्ल्स को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि वो आगे पढ़ सकें, और डॉरी सिस्टम की वजह से जो पुअर पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अपनी लड़की को ज़्यादा पढ़ा सकें। एक और बिलीफ था कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विडो बन जाएगी, और साथ में अगर वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने आप को हस्बैंड से भी ऊपर समझने लगेगी और उसका मतलब उसकी फैमिली का कोई कहना नहीं मानेगी। इस पीरियड में एंडोगेमी की प्रैक्टिस की जाती थी और माइनॉरिटी एज में ही गर्ल्स की शादी करा दी जाती थी, और एज गैप बहुत ज़्यादा होता था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। विडो रीमैरिज नहीं होती थी इसमें, और सती प्रथा को प्रैक्टिस किया जाता था। वुमेन को फ्रीडम नहीं मिलती थी कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सके, और मैरिज के रिलेशनशिप में भी इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन, और वाइफ का जो स्टेटस था वो भी एब्सेंट था। डिफरेंट लॉज थे ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम कम्युनिटी। हस्बैंड जो है डोमिनेंस शो करता था अपनी वाइफ के ऊपर।